तो भगवान विठलनाथ की महिमा बड़ी अद्भुत है। भगवान उसको भी मिल गए। भगवान पुंडरीक को मिले, भगवान ने वरदान दिया, भगवान ने सब पर कृपा की और सबको अपने अपने परम धाम में लेकर चले गए। भगवान सबको प्रेम करते हैं। भगवान सबकी परीक्षा भी लेते हैं। प्रेम करते तो हैं लेकिन सबकी परीक्षा लेते हैं। सच्चा भक्त मेरा कौन है, उसकी भी भगवान परीक्षा लेते हैं। अब जैसे भगवान विठलनाथ की एक कथा है। एक बार एक कुम्हार थे, गोरा कुम्हार, गोरे थे इसलिए नाम गोरा कुम्हार। गोरा कुम्हार नाम था उनका, यहीं पास ही में रहते थे। उनके बनाए हुए घड़े बड़े प्रचलित थे, बढ़िया घड़े बनाते थे। चाक पर बहुत बढ़िया घड़े बनाते थे और मेहनत करते थे, मेहनत करके खाते थे। गरीब घर था, कुम्हार, गोरा कुम्हार। तो भगवान का नाम जपते थे। जब भी चाक बनाने बैठते भगवान का नाम जपते। भगवान विठल विठल विठला पांडुरंग विठला जपते रहते थे, बनाते रहते थे। विठल विठल विठला पांडुरंग विठला। तो भगवान का नाम सदा जपते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान उनके वो जो पांडुरंग जी के भक्त थे, गोरा कुम्हार, उन्होंने बड़ी भक्ति की भगवान की, तो भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए। एक बार क्या हुआ कि उनके हाथ में चोट लग गई। उनके हाथ में चोट लग गई या कुछ भी हो गया, चोट लग गई, जिससे कि वो घड़ा नहीं बना पाए। अब उनका घर, अब पूरी जीविका जो है घड़े पर निर्भर थी। घड़ा न बने तो घर में खाना कैसे बने, रोटी कैसे बने। समस्या इतनी गंभीर थी। अब गोरा कुम्हार जी, फिर भी इतनी गंभीर समस्या में भी गोरा कुम्हार जी का मन भगवान में लगा था। देखिए कितनी अद्भुत बात है। इतनी गंभीर समस्या है कि मेरा परिवार रोटी कैसे खाएगा, मैं कैसे खाऊंगा। अच्छा, मैं कैसे खाऊंगा इसकी चिंता नहीं है, मेरा परिवार कैसे खाएगा इसकी चिंता है। अच्छा, शिकायत भी नहीं है कि हे भगवान तूने हाथ कटवा दिए, हाथ में चोट लगा दी। शिकायत भी नहीं। भक्त शिकायत नहीं करता। भक्त भगवान से केवल भक्ति करता है, भगवान से केवल प्रेम करता है और कुछ नहीं। उन्हीं पर सब कुछ छोड़ देता है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। हाँ, गाइए जरा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। भगवान से शिकायत नहीं होनी चाहिए, भगवान पर विश्वास होना चाहिए। गोरा कुम्हार जी भगवान से प्रेम करते थे। भगवान ने एक दिन परीक्षा लेनी चाहिए। सो उनके हाथ में चोट लग गया या कुछ भी हो गया तो घड़ा तो हाथ ही से बनता है, पर अब हाथ काम ना करे तो अब घड़ा बने कैसे। तो घड़ा एक दिन नहीं बना और काम रुका हुआ था। घर में चूल्हा नहीं जला आज। और एक बार भगवान आए। भगवान ने एक व्यक्ति का रूप धारण किया और उसके घर के द्वार पर खड़े हो गए और बोले, अरे भैया कि हम एक कामकाजी हैं, हम एक व्यक्ति हैं, काम की तलाश में आए हैं, हमें कोई काम दे दीजिए। बड़े गरीब हैं हम, 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी बहुत, हमें कोई काम दे दीजिए। भगवान आ गए। जब गोरा कुम्हार जी ने भगवान का ध्यान लगाया, हे भगवान आज रोटी नहीं बनेगी मेरे घर में, क्या करूं। तब भगवान आ गए। भगवान आए और बोले कि हमें कोई काम दे दीजिए। बोले क्या कर लेते हो। बोले कि हम घड़ा बहुत अच्छा बना लेते हैं, हम घड़ा बहुत अच्छा बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा
कि अच्छा तुम घड़ा बना लेते हो तो आओ हमारे यहाँ काम वाले की जरूरत है। अब बोले कि तुम कितना लोगे? कितना नहीं, हमें बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए बहुत, रोटी मिल जाएगी उतनी बहुत है। तो हो गया, फैसला हो गया, ठीक है भाई आज से आ जाओ। आए, आज घड़ा बना रहे हैं, भगवान घड़ा बना रहे हैं। यहाँ पर गोरा कुम्हार जी मिट्टी गूंथ रहे हैं। पहले मिट्टी तैयार की जाती है। घड़ा बनाने से पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है गूंथ कर, जैसे आटा गूंथते हैं। आटा, रोटी बनाने से पहले आटा को गूंथ कर तैयार किया जाता है। हाँ, गूंथ कर। अब मिट्टी को वो पैर से रौंद रहे हैं, पैरों से रौंदा जाता है मिट्टी को, ताकि घड़ा अच्छा बने। और वो पैर से रौंद रहे हैं, आंख बंद है, भगवान का नाम जप रहे हैं। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, भगवान का नाम जप रहे हैं और आंखें बंद है, आंखें बंद हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं। और पैर से नीचे, हाथ में भले चोट लगी है, पैर में थोड़ा ही चोट लगी है। अब पैर से मिट्टी रौंद रहे हैं और रोंदते हुए भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। भगवान तो बगल में ही बैठे हैं, घड़े बना रहे हैं चाक पर। हाँ, घड़े बना रहे हैं। अब वो कीर्तन करे, गोरा कुम्हार जी कीर्तन करें और ये कीर्तन सुने, भगवान ही है सुन रहे हैं। बगल में भगवान बैठे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, मेरा भक्त कीर्तन गा रहा है। आहा, कितना मधुर स्वर है, कितना सुंदर स्वर है इसका, इतना सुरीला। हाँ, भगवान सुन रहे हैं, बड़े आनंद में बना भी रहे हैं घड़ा और सुन भी रहे हैं। अब घड़ा बनाते बनाते भगवान कीर्तन सुन रहे हैं, वो मिट्टी रोते हुए कीर्तन गा रहा है। अब एक दिन क्या हुआ, अच्छा उनके घड़े, जो भगवान ने घड़े बनाए, वो घड़े जब मार्केट में बिकने गए तो बड़े ज्यादा संख्या में लोगों ने खरीदा, बहुत बिक्री हुई, सबको मतलब पूरी उनके दुकान पर भीड़ लग गई कि इतने सुंदर घड़े उन्होंने बनाए, इतनी सुंदर उसकी जो डिजाइन की घड़े बनाए, इतने सुंदर सुंदर कि पूरे दुकान पर भीड़ लग गया। भगवान बना रहे हैं, सुंदर तो होगा ही, तो भीड़ लग गई दुकान पर ही। बड़े ही पैसा आया, बड़ा पैसा आया। उसने कहा, गोरा कुम्हार जी के पास धन आया, पर्याप्त धन आ गया घर चलाने के लिए, बड़ा धन आया। और उन्होंने कहा, उन्होंने पहले तो धन लिया और धन लेकर जो भगवान आए थे, काम कर रहे थे, उनको दिया कि कहा भाई लो, तुम्हारा भी इसमें श्रम है, तुम्हारा भी इसमें हिस्सा है, तुम अपने भाग का ले लो। अब वो भगवान को भी दे, भगवान को भी खिलाए और खुद भी खाए, परिवार को भी खिलाए। अच्छा, गोरा कुम्हार जी पिता बन गए थे। एक नन्हा सा मेहमान आया था उनके घर में, गोरा कुम्हार जी पिता बन गए थे। उनका एक पुत्र था। वो पुत्र जो है, एक दिन क्या हुआ कि भगवान नहीं आए। अब गोरा कुम्हार जी की आदत आंख बंद करके मिट्टी रौंदने की आदत, हाथ तो खराब थे ना, तो 3-4 दिन में आदत सी हो गई। आंख बंद करके भगवान का कीर्तन में मस्त रहते थे और मिट्टी को रौंदते रहते थे। एक दिन भगवान नहीं आए, और भगवान नहीं आए तो देखिए क्या हुआ कि उनकी पत्नी घर से बच्चे को गोद में लेके निकली और वो जो पांडुरंग जी के ध्यान में लीन है गोरा कुम्हार जी, उनसे बोला कि सुनो जी, जरा अपने पुत्र को भी देखते रहना, रोए ना, हाँ इधर उधर न जाए। चल नहीं सकता था बच्चा, पलटना सीख गया था। हाँ, तो अब उन्होंने कहा, उनकी पत्नी ने, कि देखो हम पानी भरने जा रही हैं नदी से, तुम अपने बच्चे को देखते रहना। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, जा। आंख बंद करके फिर से पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला फिर से जपना चालू, फिर से चालू हो गया उनका जाप, फिर से कीर्तन चालू हो गया। और बच्चा देखिए, संजोग देखिए कि बच्चा पलटते पलटते, अब बच्चा जब पलटा तो उसने देखा कि पिताजी हैं, फिर से पलटा, और जब पलटा तो वो उसी मिट्टी के ढेर में जाकर गिर गया। बट बच्चा पलट के मिट्टी के ढेर में जाकर गिर गया, और गोरा कुम्हार जी आंख बंद करके हरि का नाम जप रहे हैं, और गलती से गोरा कुम्हार जी का पैर
बच्चे के ऊपर रख गया और बच्चा अंदर धंस गया। देखिए कितनी कितनी दुखद घटना है। हाँ, तो देखिए बच्चा मिट्टी में धंस गया पैर रखते ही, और दोबारा जब घूम कर आए, आंख तो बंद था, बच्चा रो रहा था, उन्हें ध्यान नहीं। कुछ समय रोया, कुछ क्षण रोया, बच्चा रो रहा है, उन्हें ध्यान ही नहीं है, भगवान के चिंतन में मस्त है। दोबारा जब आए तो इस बार बच्चे के गर्दन पे उनका पैर रख गया और वो बच्चा पूरा धंस गया, खत्म। पत्नी आई, पत्नी ने देखा मेरा बच्चा कहाँ है, नहीं मिला, पूरे घर में ढूंढ लिया। जब उसने देखा कि मिट्टी में से देखा, उन्होंने मिट्टी में से देखा कि बच्चे का जो कपड़ा है, बच्चे का एक वस्त्र देखा उस मिट्टी में, तो तुरंत बच्चे को झपट के उसने उठाया और रोने लगी। डांटा अपने पति को, सुनो जी, क्यों ऐसे भगवान की पूजा करते हो, जिस भगवान ने तुम्हारे बच्चे की हत्या कर दी, जिस भगवान ने तुम्हारे बच्चे को मार डाला, उस भगवान की क्यों इतनी पूजा करते हो कि अपने बच्चे को, बताओ, तुम हो मेरे बच्चे के हत्यारे, तुम हो, आरोप लगा दिया। अब गोरा कुम्हार जी तो दुविधा में, गोरा कुम्हार जी तो भगवान का नाम जप रहे थे, उन्हें तो पता भी नहीं था, इस बात का ध्यान भी नहीं था। अब वो हाथ जोड़े और भगवान से बोले कि हे प्रभु, बड़ी अच्छी लीला दिखाई है, ये लीला हमारे ही संग दिखानी, ठीक है अब दिखाई तो दिखाई, लेकिन ये कलंक हमारे माथे पर आ गया कि मैं अपने पुत्र का हत्यारा हूं, बस इतनी सी गलती हो गई, प्रभु इस कलंक को हमारे ऊपर से हटा लीजिए। कहने का तरीका देखिए, गोरा कुम्हार जी का कहने का तरीका कितना सुंदर था। भगवान से विनती के रूप निवेदन कर रहे हैं भगवान से कि भगवान इस कलंक को हमारे ऊपर से हटा लीजिए। आज के माँ बाप होते तो क्या बोलते, मैं तेरी भक्ति करता हूं, तूने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। ये उनका डायलॉग होता है। आज के जमाने के हिसाब से देखा जाए तो रीति है, दुनिया की रीति है भगवान पर आरोप लगाना कि तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ दिया नहीं, सुख दिया नहीं, वो दिया नहीं। हा? गोरा कुमार जी भक्त हैं, भक्त का भाव यही होता है, भगवान से निवेदन करता है, सदा उन पर शिकायत नहीं करता उनसे। गोरा कुम्हार जी भी विनती कर रहे हैं, हे प्रभु, भगवान ने परीक्षा ली है कि देखो ऐसा माहौल बना देता हूं तो ये क्या करता है, ये मेरा भक्त है, अपने आप को मेरा भक्त बोलता है, तो एक बार देख। ऊपर से भगवान देख के हंस रहे हैं। तो नीचे अब जब ये बोलते हैं कि हे प्रभु हमारे ऊपर से इस कलंक को हटा लीजिए, आप ही का बच्चा था, आपने बुला लिया, ठीक है कोई बात नहीं, आप रख लो, आप ही का बच्चा था, आपके पास चला गया होगा, हाँ आप ही के पास गया है, मैं तो ध्यान में मग्न था आपके, मैंने देखा नहीं, हाँ बस इतना कलंक आ गया मेरे ऊपर कि मैं इस बच्चे का हत्यारा, मैं अपने खुद के बच्चे का हत्यारा हूं, इस कलंक को हमारे ऊपर से हटा दीजिए। भगवान तुरंत वहां प्रकट हो गए, विठल नाथ जी प्रकट हो गए, साक्षात वहां खड़े हो गए, बोले वाह गोरा कुम्हार, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, तुमने मुझ पर आरोप नहीं लगाया कि तुमने मेरे पुत्र की हत्या की है, बल्कि मुझसे निवेदन किया, इस स्थिति में भी तो मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, जाओ कल्याण होगा। बच्चा तुरंत गोद में से खिलखिलाते हुए हंसते हुए खड़ा हो गया। मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गोरा कुम्हार जी भगवान के चरणों में दंडवत हो गए। तो ये भक्त की भावना होती है, भक्त का विश्वास होता है भगवान के ऊपर कि भगवान ठीक है, तुम्हारा था, तुमने बुला लिया, हाँ तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। गोरा कुम्हार जी ने भी यही किया, भगवान को अपना पुत्र अर्पण कर दिया। भगवान का था, ठीक है भगवान आप ही का पुत्र था, आपने बुला लिया ऊपर, हमें इससे कोई हर्जा नहीं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना सा ये कष्ट करिएगा कि हमारे ऊपर जो कलंक लगा है उसे हटा दीजिए। भगवान ने इस कलंक को भी हटा दिया और अपने दर्शन भी कराए। जो भगवान के दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है, जिसका दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी भी सदा लालायित रहते हैं, सदा शिव जी भी उसी छवि को अपने हृदय में बसाए रहते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि, सदा अपने हृदय में आशुतोष भगवान शिव भगवान का चित्र बसाए रखते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। भगवान शिव भी
सदा भगवान के ध्यान में रत रहते हैं, भगवान का ध्यान करते रहते हैं, तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए। भक्त का भाव ही यही होता है कि भगवान पर आरोप न लगाए, भगवान को केवल समर्पित करे, उनसे मांगे ना कुछ। मांगना भक्ति नहीं है। भगवान को अब मंदिर में जाए तो मंदिर में जाके भगवान को 1 किलो लड्डू चढ़ाया, बदले में कहा कि प्रभु मुझे परीक्षा में पास करा दीजिए। व्यापार हो गया, व्यापार, सौदा, कि चलो अब दुकान वाले के पास आप जाते हैं तो 10 रुपए देंगे तो वो आपको बिस्किट देगा 10 रुपए के बदले में। अब आप मिठाई के बदले में भगवान से मांग रहे हैं कि मुझे पेपर में पास करा दीजिएगा, परीक्षा में पास करा दीजिएगा। हाँ, ये भी दुकान वाली बात हो गई। फिर आप ग्राहक हैं, भगवान दुकानदार हैं, इसका मतलब। तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। कभी मंदिर में निस्वार्थ भाव से, सच्ची बताना कि निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से कभी मंदिर गया होगा कोई? यदि हाँ तो आप धन्य हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। यदि नहीं तो फिर सारा जीवन ऐसे ही मंदिरों के चक्कर काटते हुए बिता दोगे, व्यर्थ कर दोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। मंदिरों के चक्कर काटने से कुछ नहीं होगा। 4 धाम की यात्रा करके आ गए, कहते हैं 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हाँ, ये उचित नहीं है, हमारे हिसाब से तो कतई उचित नहीं है। इसीलिए भक्त सदा भक्ति में ध्यान दे, भगवान का प्रेम, भगवान से प्रेम करे, तभी भगवान पर शिकायत